हेलो मेट्स। आज की कहानी एक ऐसी मैच की है जिसमें लोगों ने विराट का वो क्लास देखा था, जिसमें लोगों ने विराट का वो रौद्र रूप देखा था, जिसमें लोगों ने रन मशीन कोहली को रन चेज करते हुए देखा था। तो चलिए जानते हैं विराट के इस मैच में दिए योगदान को, वो भी अपनी आवाज तथा अपने अंदाज में। यह कहानी साल 2014 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली गई एक T20 मैच की है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने आते हैं जेसन रॉय और हेल्स। इसके विपरीत मास्टरमाइंड धोनी ने पहला ही ओवर चतुर चालाक अश्विन को थमा देते हैं, लेकिन धोनी का यह चालाकी उसी पर भारी पड़ जाती है और इनिंग के पहले ही ओवर में दोनों ओपनर्स ने मिलकर 17 रन कूट देते हैं। पावर प्ले के पहले 2 ओवर में 24 रन बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, थाला फॉर अ रीजन। धोनी ने तीसरा ओवर विकेट टेकर शामी को थमा देते हैं और फिर क्या था, 2.5 ओवर में भारत को पहली सफलता जेसन रॉय के रूप में मिल जाती है। फिर इसके बाद ही मोहित शर्मा मोइन अली को चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही अपनी चालाकी का शिकार कर लेते हैं। दोनों विकेट के लगातार गिरने के बाद इंग्लैंड टीम डेंजर जोन में दिख रही थी, लेकिन रूट और हेल्स की अच्छी पारी के साथ इंग्लैंड 9.4 ओवर में ही 75 रन बना डालते हैं। यहाँ भारत को विकेट की सख्त ज़रूरत थी। यहाँ भारत को चाहिए था कि इन दोनों की जोड़ी टूटे कि तभी मास्टरमाइंड धोनी 10वां ओवर जडेजा को थमा देते हैं। ओवर की 5वीं गेंद हिल्स का बड़ा शॉट और रहाणे की अनबिलीवेबल कैच ने भारत को तीसरी सफलता दिला देती है। 15 ओवर तक इंग्लैंड अपने 4 विकेट खोकर 103 रनों तक ही पहुँच पाई थी कि कप्तान मॉर्गन के 30 गेंदों में 71 रनों की तोड़ पारी ने इंग्लैंड की तड़ी पार करते हुए 165 रनों तक पहुंचा दिया था कि तभी आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर मॉर्गन अपना विकेट शमी को सौंप देते हैं। शमी का आखिरी ओवर में बोपारा के 2 चौके और 1 छक्के के कारण इंग्लैंड का स्कोर 180 तक पहुँच जाता है। यह है इंग्लैंड के बल्लेबाजों का नतीजा, जिसमें मॉर्गन और हेल सबसे अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, और यह है भारत के गेंदबाज जिसमें शामी सबसे अधिक 5 विकेट लिए हैं। भारत के लिए ओपन करने आते हैं अजिंक्य रहाणे और सोने में सुहागा हमारे गब्बर। अजिंक्य रहाणे आते ही दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली के शिकार बन गए। और अब आते हैं इस मैच के हीरो, इस टीम के आन बान शान, रनों का मशीन, द चेज मास्टर विराट कोहली। कोहली आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथ लेना शुरू किया और क्रिस वोक्स के एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़ डाले। और फिर यहीं से शुरू होती है यंग विराट का महातांडव। पहले पावर प्ले में भारत अपने 1 विकेट खोकर 53 रन बना दिए थे, जिसमें विराट 21 तो वही धवन 22 रनों की पारी पर मौजूद था। 10वां ओवर खत्म हो चुका था और अब भारत को जीत के लिए 60 गेंदों में महज 92 रनों की दरकार थी। मॉर्गन ने अगले ही ओवर वोक्स के हाथों थमा दिया और फिर क्या था, वोक्स आते ही शिखर धवन को चलता कर देते। भारत को अब यह आसान सा लक्ष्य अब मुश्किल लगने लगा था, लेकिन ठहरो, अभी भी मैदान पर डटे थे द चेज मास्टर विराट कोहली। पारी के 13वें ओवर में विराट अपना 9वां इंटरनेशनल 50 जड़कर जंग का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद विराट कई चौके जड़ते हैं, खेल को आगे ले जाते हैं, और इतना ही नहीं, रैना भी विराट का साथ देने से पीछे नहीं हटते हैं और लगातार विराट का साथ देते हैं कि तभी 66 रनों की पारी खेलते हुए विराट अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन अभी भी लोगों की उम्मीद टीम इंडिया पर थी, क्योंकि अब क्रीज पर आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। अब भारत को जीत के लिए महज 20 गेंदों में 36 रनों की दरकार थी कि तभी रैना भी अपना विकेट गंवा देते हैं। अब मैच का पूरा प्रेशर धोनी के ऊपर था और भारत को जीत के लिए 10 गेंदों में 22 रन चाहिए थे कि तभी धोनी का ये 4 और भारत को अभी भी 18 रन चाहिए थे महज 9 गेंदों में। इसके बाद इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन आते हैं। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे कि तभी पहली गेंद पर धोनी एक गगनचुंबी छक्का के साथ जंग का ऐलान कर देते हैं। अब भारत को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। लोगों को धोनी पर पूरा भरोसा था कि MS धोनी इस टारगेट को आसानी से चेज कर लेंगे। बाकी के गेंदों में सिर्फ 2 ही रन आते हैं और अभी भी भारत को जीत के लिए 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी कि तभी अगली गेंद पर धोनी चौका लगा देते हैं। अब भारत को 2 गेंदों में 5 रनों की दरकार थी कि अगली गेंद पर धोनी सिंगल लेने से मना कर देते हैं और बता देते हैं कि मैं 6 मार के ही इस मैच को फिनिश करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से धोनी इस गेंद पर कुछ नहीं कर पाते हैं और भारत ये मैच आसानी से हार जाती है।